परिवर्तन देगा, इंजन काम नहीं करेगा, जहाज धंसने लगेगी, कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है, अजीब अप्रिय घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी और ये जहाज डूब के कहाँ जाते थे तब ये भी नहीं पता चलता था किसी को। यूं तो यहाँ जय हिंद। देखिए एक बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाजों को, हवाई जहाजों को निगल लेता है, यहाँ कोई जहाज वगैरह भी जाती है तो निकल लेगा। ये अटलांटिक महासागर में है, इसे अंध महासागर कहते हैं। और अमेरिका के पास यहाँ जो क्यूबा है, इस एरिया में एक ट्रायंगुलर शेप में बड़ा लंबा एरिया, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको हम थोड़ा सा वहां पे जूम करके समझते हैं। देखिए ये एरिया जो है, ये 3 बड़े बड़े एरिया उसको मिला के बनाया जाता है। वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ आएगा, जबकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करें तो ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और यहाँ प्यूर्टो रिको जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है वहां से जाके ये बरमूडा द्वीप पर तक जाता है। ये एरिया है यहाँ पर, जिसे यहाँ तक दर्शाया गया है। ये लगभग 3 से 4 लाख के एरिया, कहीं कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। इसका एक्यूरेट कोई मार्किंग नहीं है कि जो आदमी पूरा एरिया को बता सके। हम तो यहाँ भले ऐसे ट्रायंगल बना दिए, बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। बट अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजें आती हैं तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गए हैं, बट कंपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता है। वो बता देता है कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू आदमी जा सकता था। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था। ये कोलंबस ने भी इसको माना है। 1964 में विंसेंट गैडिज ने अपनी पुस्तक में, मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। यहाँ जाने के बाद जहाजों में अचानक